तो मैंने क्रिश्चियन थियोलॉजी पर 2 वीडियो बना रखे हैं जो कि प्रॉपर बुक ऑफ जेनेसिस से ना होके इंसानों द्वारा क्रिएट किए गए हैं। पर आज बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के 7 एंजल्स की। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने थियोलॉजी बोला ना कि माइथोलॉजी, तो इसका मतलब क्या है और हिंदू या इस्लामिक जैसे धर्म का क्या हिस्सा है इसमें, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पर आज बात करते हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी की। तो आर्क एंजल्स एक तरह से रैंक है एंजल्स की क्रिश्चियनिटी में। अब वैसे तो 3 मेन आर्क एंजल्स हैं जो हमें टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं, पर कई चर्च वगैरह के द्वारा इस लिस्ट को 7 आर्क एंजल्स तक ले जाया गया है। तो आज बात करते हैं वो 7 आर्क एंजल्स कौन है क्रिश्चियनिटी के, और ये लूसीफर की कहानी से भी कनेक्टेड है। तो सबसे पहले है माइकल, एक योद्धा, एक लीडर। और जैसा कि मैंने लूसीफर वाले वीडियो में बताया था, जब हेवन में डेविल और एंजल्स की फाइट होती है तो माइकल ही था जिसने ग्रेट ड्रैगन को हराया था। और माइकल क्रिश्चियन आर्मीज का रक्षक और गाइड भी माना जाता है। बेसिकली आर्क एंजल माइकल या सेंट माइकल एक तो गॉड की आर्मी का लीडर है, और माइकल मुर्दों की सोल्स को हेवन में ले जाता है एक लास्ट चांस के लिए कि अगर उन्होंने कोई पाप किए हों तब भी शायद उनकी अच्छाई उन्हें स्वर्ग में जगह दे दे। और उसके अलावा माइकल चर्च का रक्षक भी है। और फिर है गैब्रियल, या बोलूं पवित्र दूत या होल्ट मैसेंजर, जो भी तुम उसे बुलाना चाहो। टेक्स्ट में हमेशा इसे गॉड के वर्ड की तरह दिखाया गया है जो पादरियों और प्रॉफिट्स और कई लोगों तक भविष्य और पास्ट का संदेश पहुंचाता है, जैसे जीसस के जन्म के बारे में बताना। और यहाँ पे एक फैक्ट, बुक ऑफ इनोक जो लिखी गई थी उसमें गैब्रियल को आर्क एंजल बोला जाता है पर बाइबल में नहीं। और फिर है रफाइल। अब रफाइल आता है बुक ऑफ टोबिट से। अब तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देता हूँ। क्रिश्चियनिटी और बेसिकली जो अब्राहम रिलीजन है, इनमें मल्टीपल बुक्स हैं और ये सारी बुक मिला के इनकी थियोलॉजी बनाती है। मगर जैसे अपने हिंदू थियोलॉजी में महाभारत, रामायण सारी बुक्स टेक्स्ट माने जाते हैं, वहाँ पे ये होता है कि अलग अलग ग्रुप के चर्च होते हैं और मोस्टली बुक्स को फैक्ट्स की तरह माना जाता है। पर कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो किसी चर्च में कैनन होती हैं, किसी में नहीं। तो कुछ बुक्स में कोई आर्क एंजल है, कुछ में नहीं। पर बुक ऑफ टोबिट में रफाइल बोलता है कि वो 7 आर्क एंजल्स में से एक है और वो सब गॉड को सर्व करते हैं। और रफाइल गॉड के लिए ह्यूमंस को हील करने का काम करता है, जैसे किसी पिता के अंधेपन को ठीक करना। वो एक तरह से ग्रुप का मेडिक है। अब ये 3 तो हो गए वो एंजल्स जो तुम्हें हर टेक्स्ट में मिल ही जाएंगे लगभग। पर अब आते हैं उनकी तरफ जो कॉमन नहीं है। तो अगली है यूरियल। इस आर्क एंजल को रोशनी और ज्ञान की एंजल बोला जाता है। यूरियल का काम है कि इंसानों को विजडम देना और उनके गॉड से जो भी क्वेश्चन है वो उनका आंसर करती है। यूरियल 4th एंजल थी जिसको उसका नाम मिला था और उसने ह्यूमैनिटी को बचाने में भी मदद की थी बाकी एंजल्स के साथ मिलके। और इसी तरह हम आ जाते हैं आखिरी के 3 एंजल्स पे जिनका मेंशन मोस्टली टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं है, जिनको हर क्रिश्चियन मानता भी नहीं है और जिनकी एग्जिस्टेंस या जिनका कैनन होना डिपेंड करता है चर्च पे। तो इनके बारे में डिटेल में बताने को कुछ भी नहीं है। तो पहली है जोफाइल। ये अकेली ऐसी आर्क एंजल है जो स्टार्ट टू एंड एक औरत है। हर टेक्स्ट में इसे एक औरत की ही तरह दिखाया और बताया गया है क्योंकि ये आर्क एंजल सुंदरता की मूरत है। ब्यूटी ही इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और क्योंकि इसे दूसरों को वॉच और जज करने के लिए भी दिखाया गया है तो इसे वॉचमैन ऑफ गॉड भी कहते हैं। और दूसरा है कैमियल, साहस और युद्ध का एंजल। और इसका काम है कि शांति को बरकरार रखे और किसी भी हालत में सबको जस्टिस मिलना चाहिए। और लास्ट है ज़ेडकियल जो दया और आजादी का एंजल है। इसी से आता है कि सबको सब कुछ करने की आजादी मिलनी चाहिए जब तक वो कोई पाप नहीं कर रहे हो। और ये जोफाइल के अलावा अकेला ऐसा एंजल है जो माइकल की आर्मी पे ध्यान रखता है जब माइकल बिजी होता है। तो गाइस ये थे 7 आर्क एंजल्स अब्राहम रिलीजन्स के। पर जाते जाते फिर से बोलूंगा वो लास्ट थियोलॉजी वाला वीडियो जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं किसी और एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।